अब मैं डाउन शिफ्टिंग किया, छोड़ दिया। मेरे बाइक में ना कोई जर्किंग आया ना कुछ आया। अब हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो एंड वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और बेल बटन को बजाने मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मोटरसाइकिल इंजन रेव मैचिंग हम ये क्यों करते हैं? बेसिकली ये डाउन शिफ्टिंग में ये यूज़ किया जाता है टेक्निक। अब ये नेसेसरी है या नहीं? यस, ज़रूर ये नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप डाउन शिफ्टिंग के टाइम में रेव मैचिंग नहीं करते हैं तो आपका क्लच प्लेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जो गियर बॉक्स है उसके ऊपर एक टेंशन बना रहेगा और इवेंचुअली पिस्टन रिंग के ऊपर भी एक टेंशन बना रहेगा। रेव मैचिंग का प्रोसेस ये है कि आपको क्लच दबाना है, गियर डाउन शिफ्ट करना है और थ्रॉटल में एक थोड़ा सा ब्लिप देना है। अब ब्लिप देते ही जो तीनों आप एक्शन किए उसको सबको एक साथ छोड़ देना है। मतलब क्लच, गियर चेंज एक साथ ब्लिप देके सब कुछ छोड़ दीजिए। और ये जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट होना चाहिए। जितना फास्ट होगा उतना ये अच्छा होगा। मैं अराउंड 60 के स्पीड में जा रहा हूँ। अब मैं डाउन शिफ्टिंग कर रहा हूँ और डाउन शिफ्टिंग करने के टाइम में अब मैं डाउन शिफ्टिंग किया, छोड़ दिया। मेरे बाइक में ना कोई जर्किंग आया ना कुछ आया। अब मैं फिर से डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर आप ये प्रोसेस को अप्लाई नहीं करते हैं तो सिंपली आप इंजन ब्रेकिंग कर रहे हैं। अगर आप इंजन ब्रेकिंग करते हैं, गाड़ी तो धीरे धीरे रुक जाएगी, लेकिन एक प्रेशर डेवलपमेंट होगा क्लच प्लेट के ऊपर और गियर बॉक्स में एक टेंशन डेवलप होगा। So thanks for watching and keep watching Awesome Tech Rider. Thank you. Bye bye.